डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 11th क्लास का भौतिकी यानी कि फिजिक्स का सेट 1 इससे पहले मैं करा चुका हूं। केमिस्ट्री का सेट 1 सेट 2 करा चुका हूं। इसी तरह से आपके सारे विषय को मैं करवा रहा हूं और सभी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 11th क्लास की प्लेलिस्ट देख लेना, सब कुछ मिल जाएगा। अगर इस चैनल पे आए और प्लेलिस्ट नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं देखा इस चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि आपके जितने भी मासिक परीक्षा जांच के मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं उनको रट लेना, उसके एमसीक्यू को रट लेना, और ये जितने भी आपके मॉडल पेपर है इनको भी देख लेना। तो तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, जब जाके आपका फ़ायदा होगा। इससे पहले मैंने 2021 के मॉडल पेपर सॉल्व कराए हैं, उनको भी देख लेना। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भौतिक राशियाँ हैं, कौन सी होती हैं? तो लंबाई होती है, द्रव्यमान होता है, समय होता है, विद्युत धारा होता है, और यहाँ पे थर्मोडायनामिक तापमान होता है, पदार्थ की मात्रा और चमकदार तीव्रता, ये सारी होती हैं। यानी कि आपका जो है बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन से जोड़ों के सही एक ही आयाम हैं? यानी कि आपको बताना है कि इसमें पेयर जो है वो सेम डायमेंशन बताने हैं, कौन से जोड़े हैं वो। तो यहाँ पर जो है आपका इम्पल्स और मोमेंटम यानी आवेग और संवेग, बी ऑप्शन दोनों एकदम सही हैं। दोनों जोड़ों के सेम ही डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, एसआई सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट आपको बताना है। मौलिक इकाइयाँ एसआई यूनिट में कौन कौन सी होती है? तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पीयर, केल्विन, मोल और कैंडला, ये सारी होती है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है संकल्प क्या है, यानी कि रिजोल्यूशन क्या है? तो रिजोल्यूशन जो है इनपुट सिग्नल परिवर्तन की सबसे छोटी मात्रा जिसे उपकरण विश्वसनीय रूप से पहचान सकता है उसको बोलते हैं हम संकल्प या रिजोल्यूशन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, माप की परम त्रुटि क्या है? तो दो अलग अलग मापों और उनके मध्य के बीच का अंतर, यानी कि सी ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, एक लड़का बिंदु ए से चलना शुरू करता है, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक बिंदु बी तक जाता है और वापस ए पर आता है। यदि उसने ऐसा करने में 1 घंटा समय लगा है तो उसका औसत वेग आपको निकालना है। तो उसका देखो, वो वापस जाता है, आता है, इस तरह से हम जब सॉल्व करेंगे तो इसका औसत वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट कर लेना है आपको। इसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि इसका पूरा का पूरा मैं ब्लैक बोर्ड पर समझाऊँ तो उसके लिए आपको कमेंट कर देना है। कमेंट सेक्शन में आपको ब्लैक बोर्ड पर इसका लाइव सोल्यूशन मिल जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, एक पिंड विराम से एक सीधी रेखा पर एक समान त्वरण के साथ यात्रा करता है। यदि 32 मीटर का विस्थापन करने के बाद इसका वेग 8 मीटर प्रति सेकंड है तो इसका त्वरण आपको एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाल के आराम से निकाल सकते हो। इसका आंसर आ जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके बाद आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा वेग का मात्रक है? तो यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड जो है वेग का मात्रक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वेग का मात्रक है? इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें पूछा गया आपसे एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ करता है और 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ में टी सेकंड के लिए यात्रा करता है। यदि इसके द्वारा किया गया विस्थापन 16 मीटर है तो यात्रा का समय टी कितना निकलेगा? तो वो 4 सेकंड निकलेगा। ए ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, एक शरीर आराम से शुरू होता है, यदि यह 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से चलती है तो 3 सेकंड के अंत में इसका विस्थापन आपको बताना है। तो 3 सेकंड के अंत में इसका विस्थापन 9 मीटर हो जाएगा, यानी कि जिसका डिस्प्लेसमेंट 9 मीटर आ जाएगा। उसके बाद में 11वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, एक पिंड 0 से पूर्व की ओर 4 मीटर का विस्थापन प्राप्त करता है या विस्थापन करता है और फिर 3 मीटर उत्तर की ओर विस्थापन करता है, और ओ से या 0 से इसका परिणामी विस्थापन आपको बताना है। तो आपको जब रेखा का गमन करेंगे इसको तो इसमें जो आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन 5 मीटर। उसके बाद में 12वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे कि एक पिंड एक समान चाल से एक वृत्त में गति कर रहा है तो इसमें जो है त्वरण अंदर की ओर होगी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे कि जब कोणीय वेग समय के साथ बदलता है तो एक कोणीय त्वरण उत्पन्न होता है। ए ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है, कुल उड़ान का समय इनमें से किसके बराबर होता है? तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए आवश्यक समय का दुगना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। इसके बाद में 15वां जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया आपसे, प्रक्षेप द्वारा अनुसरण किए गए पथ को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री, यानी कि प्रवेश वक्र। ठीक है, इसका प्रक्षेप वक्र। इसके बाद में 16 नंबर जो क्वेश्चन है इसको में पूछा गया आपसे, चलती बस में एक यात्री बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर फेंका जाता है या आगे की तरफ झुक जाता है। तो यह समझा गया कि यह न्यूटन का प्रथम लॉ है। ठीक है, पहले नियम है।
उसके बाद में 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, एक समान गति से चलती बस में बैठा यात्री जब आगे की तरफ त्वरित होता है तो उसे पीछे की ओर गिरता हुआ महसूस होता है या करता है। इस प्रकार के बल को क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं काल्पनिक बल या छद्म बल, ठीक है। इसको हम फिक्शन बल बोलते हैं, ठीक है, काल्पनिक बल। इसके बाद में 18वां नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, 5 केजी द्रव्यमान का एक पिंड 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से यात्रा कर रहा है तो इसकी गति आपको बतानी है। तो इसकी गति जब आप निकालोगे तो 10 केजी पर मीटर सेकंड हो जाएगा। इसके बाद में 10 केजी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 19 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, एक पिंड का द्रव्यमान जो शरीर पर कार्य करने वाले बल के अनुपात के बराबर होता है और पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है जो वो कितना हो जाएगा? तो उसका हो जाएगा इंटरनल मास के, तो जड़त्वीय द्रव्यमान के, तो यहाँ पर आ जाएगा इनर्शियल मास यानी जड़त्वीय द्रव्यमान। ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 20 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, लकड़ी का एक ब्लॉक सतह पर रखा जाता है, पिंड का स्थानांतरित करने के लिए सतह के समानांतर एक बल लगाया जाता है, बल पर विकसित कार्य करता है। तो ये आपको बताना है कि ये कैसा कार्य होगा? तो लागू बल की दिशा के विपरीत। तो यहाँ पे बी ऑप्शन, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 21 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे? 21 नंबर में पूछा गया, मूल बलों जैसे कि गुरुत्वाकर्षण, विद्युत्व और जो भी आपके नाभिकीय बल है में से गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कैसा होगा? तो परिणामों में चौथे स्थान पर होगा, ठीक है। हम अगर इसको हम करते हैं तो कैसे स्थान पे होगा? परिणामों में चौथे स्थान पे होगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें 22 नंबर पूछा गया आपसे, पृथ्वी के एक उपग्रह से जुड़ा हुआ संदर्भ फ्रेम कौन सा है? तो वो है आपका एक गैर जड़त्वीय फ्रेम, जो आपको सी ऑप्शन इसमें करेक्ट करना है। उसके बाद में आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। तो 23 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, एम द्रव्यमान का एक ब्लॉक समतल पर रखा गया है और इसे सतह के समानांतर ले जाने के लिए एक बल लगाया जाता है, तो विकसित घर्षण बल F समानुपाती किसके हो जाएगा? तो जितना आपका बॉडी का द्रव्यमान होगा यानी पिंड का द्रव्यमान के बराबर, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 24 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, एक मशीन गन 1200 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 40 ग्राम द्रव्यमान की गोली चलाती है, इसे चलाने वाला व्यक्ति गन पर अधिकतम 144 न्यूटन बल लगा सकता है, वह प्रति सेकंड अधिक से अधिक कितनी गोलियां चला सकता है? ये हमें बताना है। तो अधिक से अधिक वो 3 गोलियां चला सकता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 3। इसके बाद आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से गमन कर रहा है, तो इसकी गतिज ऊर्जा आपको निकालनी है। आपको गतिज ऊर्जा और आपका जो है स्थितिज ऊर्जा दोनों का फॉर्मूला याद रखना है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 125 जूल। इसके बाद हमारा 26 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, 1000 जूल का कार्य 2 सेकंड में किया जाता है, तो उपयोग की गई शक्ति आपको पावर बतानी है। तो पावर का फॉर्मूला लगाओगे और निकालोगे तो 500 वाट आ जाएगा। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 27 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 2 मीटर की ऊंचाई पर 2 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से गतिमान है, इसकी कुल ऊर्जा जो है एनर्जी बतानी है। तो यहाँ पे आ जाएगी एनर्जी, जब आप सोल्व करोगे 216 जूल, बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, अगर दो द्रव्यमान 1 केजी और 4 केजी समान गतिज ऊर्जाओं से गतिमान हैं, इनके रैखिक संवेग का परिणामिक अनुपात कितना होगा? तो 1 और 4 हैं तो इसका अनुपात हो जाएगा 1:2, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं हम 29 नंबर क्वेश्चन पे। 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 100 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है जो 10 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि आपको बतानी है। तो इसमें भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको और इसका आंसर आएगा 9800 जूल, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, 1 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण और 2 रेडियन पर सेकंड कोणीय वेग से घूर्णन करते हुए निकाय की गतिज ऊर्जा 12 किलोग्राम द्रव्यमान और खालिस्तान रेखीय वेग से चलने वाले पिंड का समान होगा। तो ये कितना होगा? तो ये हमारा 1 मीटर प्रति सेकंड होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, एक समान वृत्तीय गति करने वाले कण का कोणीय संवेग जो है L होता है, तो यदि उसकी कोणीय आवृत्ति दुगनी कर दी जाए और उसकी गतिज ऊर्जा आधी कर दी जाए तो नया कोणीय संवेग कितना बनेगा? तो L/2 बनेगा, हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। उसके बाद 32 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, एक पतली वर्दी वर्ताकार वलय 30 डिग्री झुकाव वाले एक झुके हुए विमान को बिना खिसके लुढ़क रहा है, झुके हुए तल के अनुदिश इसका रैखिक त्वरण क्या होगा? ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आएगा G/2, ठीक है। इसके बाद 33 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, जो है जड़त्व का क्षण भर निर्भर करता है, तो किस पे करता है ये?
तो ये करता है कणों के वितरण पर, द्रव्यमान पर और घूर्णन की दूरी की स्थिति पर। तो ये सभी आ जाएंगे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 34 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है यदि कोई पिंड अपने द्रव्यमान के केंद्र से गुजरते हुए एक अक्ष के बारे में घूम रहा है तो इसका कोणीय संवेग इसके साथ निर्देशित होता है, तो इसका रोटेशन जो है धुरी उसी अपने एक्सिस पर ही रहेगा। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, रोटेशनल धुरी पर। उसके बाद में 35 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे कि एक कण वृत्ताकार पथ पर घटती चाल से गति कर रहा है, सही कथन आपको बताना है। तो कोणीय संवेग की दिशा स्थिर रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आपका फिजिक्स का सेट 2 नंबर जिसका सोल्यूशन आपने देखा। इसके अलावा आप जितने भी सोल्यूशंस देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 11th क्लास की प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आपको सब मिलेगा। और जो नहीं मिलेगा वो डाले जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, वर्क अपने प्रोग्रेस में है। आपको आज या कल तक सारे सोल्यूशंस मिल जाएंगे। तो बने रहिए इस चैनल के साथ में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलें। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी PDF भी मिल जाएगी, तो उन PDF को डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। तो वो आशा करूँगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आने वाले समय में जितने भी आपके वीडियो डालूं तो वो सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। अगर आप इनका डिटेल सोल्यूशन चाहते हैं जिसमें समय लगेगा, लगभग 1 घंटे का 1.5 घंटे का वीडियो बनेगा जिसमें आपको एक एक चीज़ मैं बताऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।